नमस्कार, उत्तराखंड खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2100 पदों पर जल्द होगी भर्ती, धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला। टीईटी के खिलाफ एससी के पुनर्विचार याचिका दायर करेगी धामी सरकार, 12,000 शिक्षकों को मिल सकती है राहत। यूसीसी के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 15 अक्टूबर को होगी सुनवाई, याचिकाओं में संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 के लिए 1,1100 नई बसों की जरूरत, परिवहन निगम ने 665 करोड़ रुपए मांगे। उत्तराखंड में अब फ्लाइंग सर्वे के बाद भू सत्यापन की तैयारी, 4 निकायों में डिजिटल रिकॉर्ड का चल रहा है काम। उत्तराखंड में कारागार विभाग में महिला सुरक्षा कर्मी की होगी भर्ती, कारागार विभाग का होगा पुनर्गठन, महिला बंदी रक्षकों के 22 पद सृजित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर में साईं मंदिर सर्वशक्ति सिद्धपीठ मंदिर द्वारा एक शाम खाटू श्याम के नाम भजन संध्या का आयोजन कराया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन आगामी 4 अक्टूबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक सबिता कपूर शिरकत करेंगी। इस आयोजन में कई भजन गायक अपने भजनों से श्याम भक्तों को मंत्र मुग्ध करेंगे। साईं मंदिर प्रेमनगर में 3 मई को भगवान श्री खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो उस समय कुछ ऐसा था कि हमें जल्दी में करना पड़ा सब कुछ, तो सब उन्हीं के उपलक्ष्य में 4 अक्टूबर को एक भव्य खाटू श्याम जी की संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भजन गायक दिल्ली के हैं, RK सक्सेना देहरादून के हैं, देवेंद्र रावत जी और सुशील मेहरा सहारनपुर से हैं। ये सब लोग कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, रौनक बढ़ाएंगे। और सबिता कपूर जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। अतिथिगण में काफी गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। हमारे प्रेमनगर में साईं मंदिर जो केरी गांव के पास है, वहाँ खाटू नरेश बाबा का सालाना पर्व जो पिछले साल मूर्ति की स्थापना की गई थी, उसका पर्व मनाया जा रहा है। 4 तारीख को बहुत भव्य संध्या है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मेरा प्रेमनगर के सभी और आसपास के लोगों से निवेदन है कि यहाँ पर भारी संख्या में आकर और खाटू नरेश का आशीर्वाद लें और भंडारा ग्रहण करें। यहाँ मुख्य अतिथि हमारे विधायक प्रेमनगर के कैंट विधायक सविता कपूर जी आ रही हैं और गणमान्य लोग जो यहाँ के जितने भी लोग हैं सारे पधार रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही होता है कि सनातन धर्म का प्रचार बढ़ चढ़ के किया जाए। हमारे श्री चावला जी के द्वारा खाटू श्याम जी की जो भजन संध्या यहाँ आयोजित की जा रही है, उसके लिए आप सभी भक्तजन आमंत्रित हैं। मैं छोटा सा परिचय खाटू श्याम जी के बारे में देना चाहूंगा। खाटू श्याम जी एक प्रसिद्ध मंदिर है जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कल युगी अवतार माना जाता है, उसी रूप में पूजा जाता है। मैं लगभग 25 से ज़्यादा साल हो गए मुझे भजन करते हुए। मैंने साईं बाबा के इसमें अपने व्यक्तिगत भजन भी बनाए। तो यहाँ पर मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं आज खाटू श्याम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर जो है आपसे बातें कर रहा हूँ। और ये बहुत ही हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि सुरेश चावला जी हमारी वार्ता हुई कि भाई यहाँ पर खाटू श्याम की आपने ये प्रतिमा लगाई है और इस उपलक्ष्य में भजन संध्या होनी है। तो चावला जी ने तुरंत उसको स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ आप डेट दे दीजिए। मैंने कहा डेट आप निकालिए, तो 4 तारीख की डेट ये जो अक्टूबर की इसकी संभव हुई। खबर अक्सर से है, एक बार यूके ट्रिपल SSC पेपर लीक मामले में अलक्सर का नाम उछला है, क्योंकि इस मामले में जिस मास्टरमाइंड खालिद का नाम सामने आया है, जो कि सुल्तानपुर का रहने वाला है। वैसे STF और पुलिस की टीमें लगातार खालिद की तलाश कर रही हैं और खालिद के स्थित घर को सील भी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा उसके रिश्तेदारों और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग हिरासत में हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी लक्सर का नाम JEE परीक्षा पेपर लीक मामले में काफी चर्चाओं में रहा था, क्योंकि उस प्रकरण में भी लक्सर क्षेत्र से ही कई मास्टरमाइंड यानी पेपर लीक कराने वाले घड़ियाल पकड़े गए थे। इस बार फिर खालिद का नाम सामने आने के बाद लक्सर सुर्खियों में आ गया है। नहीं, पहले से तो ऐसा नहीं था
और बहुत अच्छे सद्भाव का लड़का है और पीडब्ल्यूडी में कार्य करता था ये उसका। और उसके बावजूद इसमें अभी 2 महीने पहले कोई पेट्रोलियम पे इसकी नौकरी लगी थी और ऐसा किसी को भी नहीं, जबकि मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, और जरा सा भी मालूम नहीं था। ये तो खुलासा अब ये जो पेपर लीक हुआ इससे हमें मालूमात हुई और मालूमात में होने के बाद में हमारी जितनी भी यहाँ प्रशासन टीम आई है, पुलिस आई है, एसडीएम आई है, उनका पूरा सहयोग हमने किया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के आदेश पर प्रशासन, सिडकुल प्रबंधन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सिडकुल बहादुराबाद हाईवे के दोनों ओर फैले अतिक्रमण को जेसीबी से हटा दिया गया। आपको बता दें कि इस अभियान में अवैध ठेले, कब्जे और दुकानों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा और यातायात को सुगम बनाने के लिए इस तरीके से कार्रवाई लगातार की जा रही है। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर अब मुकदमा दर्ज होगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से स्वयं कब्जा हटाने की अपील की ताकि कार्रवाई के दौरान नुकसान न हो। ये राजा बिस्कुट चौक से लेके और सलीमपुर तिराहा तक इस पे लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी और इसके कारण ट्रैफिक और जो हमारा लगातार मूवमेंट है वो भी बाधित हो रहा था। कई एक्सीडेंट भी इस एरिया में हुए हैं। इसी के दृष्टिगत इन लोगों को पहले मौखिक रूप से चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आज ये पुलिस के और प्रशासन के सहयोग से इसको हटाया जा रहा है। इनके द्वारा दोबारा भी यहाँ पे कार्रवाई की गई तो इस पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता हुई तो मुकदमा भी लिखवाए जाएंगे। जनपद में लगातार अतिक्रमण जो हो रखे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, लगातार सभी जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण हटा रहे हैं और इसमें हमने रिसेंटली कुंभ मेला क्षेत्र में काफ़ी अतिक्रमण हटाए हैं। सिंचाई विभाग की जो नहर है उसके किनारे भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है और आने वाले समय में क्योंकि त्योहारी सीजन भी होगा तो मार्केट्स में भी व्यापारियों के साथ, उनके संगठन के साथ बैठकर रास्ते हमारे खुले रहें, कोई घटना ना हो, इसके लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। खबर जनपद से है। उदम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के क्षेत्र विधायक भुवन चंद्र कापड़ी तथा समस्त कांग्रेसियों ने छात्रों के साथ मिलकर सरकार का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि बीते 21 सितंबर को प्रदेश में आयोजित UKSSC भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से खटीमा के बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश है। वहीं बेरोजगार युवा नारे लगाते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पेपर लीक मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षा रद्द करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा CBI जांच की मांग की। इस दौरान राज्यपाल सिंह ने मीडिया से बताया कि नकल की साजिश करता हाकिम सिंह पकड़ा जा चुका है और CM धामी द्वारा नकल विरोधी कानून बनाया गया है। जो भी ऐसे कार्यों में मिला हुआ है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। को एक पेपर हुआ था पटवारी परीक्षा में उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया और 21 तारीख को ही पता लगता है, जब पेपर शुरू हुआ 11 बजे, 11:35 में पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही महामहिम राज्यपाल महोदय के ऑफिस को प्रेषित कर देंगे। नकल विरोधी कानून की पोल खोलता है। जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने मजबूत नकल विरोधी कानून बना दिया, अब कोई माफिया नकल या पेपर नहीं बेचेगा तो उसकी पोल पहले पेपर में ही खुल गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर नकल विरोधी कानून मजबूत होता तो छात्र सरकार का स्वागत कर रहे होते। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां आज तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के सामने तहसील में व्यापक अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। आपको बता दें, कमिश्नर के निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर अमीन और पटवारी तक उच्च अधिकारियों को लंबित मामलों की सही जानकारी उपलब्ध न करा सके।
आपको बता दें कि कमिश्नर द्वारा सवाल दागने की शुरुआत होते ही सभी अफसर से नजरें चुराकर एक दूसरे को चेहरा देख जवाब तलाशते नजर आए। आपको बता दें कि तहसील परिसर में पार्किंग और शौचालयों की अव्यवस्था सहित चारों ओर लगे गंदगी के आवार देखकर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। आपको बता दें कि बाद में कमिश्नर ने कोर्ट रूम पहुंचकर 143 वादों को समीक्षा की। आपको बता दें राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए बकायेदारों की सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पत्रावलियों को अव्यवस्थित देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने महत्व को कार्य संस्कृति के सुधार लाने का हिदायत भी दी। देखिए, जो इंस्पेक्शंस हैं दो तरह के, एक तो औचक होते हैं जो कभी कभी हम करते रहते हैं, और कुछ ऐसे इंस्पेक्शंस होते हैं जो पहले से डिफाइंड हैं, जो रेवेन्यू मैनुअल के तहत हमें करने हैं। तो कमिश्नर को भी 3 साल में एक बार एक तहसील को देखना होता है। उस क्रम में ये इंस्पेक्शन आज मेरे द्वारा किया गया। इसमें कुछ तो गंभीर खामियां हैं, जैसे एक तो 143 की जो रिपोर्ट्स लगनी हैं उसका रखरखाव ठीक से नहीं है। और भी मुझे पता चला कि बहुत सी जो फाइलें हैं ये एसके के कक्ष में तो लंबित थी ही। इनका कहना है कि इसमें से 25-26 फाइलें इनके घर पे भी हैं, तो उनको भी मंगवाया जा रहा है अभी। कमिश्नर द्वारा अव्यवस्थित स्थिति को देखते हुए नाराजगी जताई गई। आपको बता दें कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण के दौरान तहसीलदार से लेकर अमीन और पटवारी तक उच्च अधिकारियों सभी लंबित मामलों की सही जानकारी न मिलने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। कमिश्नर द्वारा सवाल दागने की शुरुआत पर, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कमिश्नर द्वारा सवाल दागने पर सभी कर्मचारी एक दूसरे का शकल देखते हुए पाए गए। इसी बीच अब आपको नवरात्रि की खबरें बताते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन आज, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मां चंद्रघंटा की होगी पूजा। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन आज सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। आपको बता दें कि मां चंद्रघंटा माता की आराधना से गूंजे मंदिर। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन आज श्रद्धालुओं की सुबह से ही मंदिरों में लगी है लंबी कतार। आज मां चंद्रघंटा की होगी पूजा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की होगी पूजा। सुबह से ही मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन आज। आपको बता दें कि सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिरों में देखने के लिए मिल रही हैं। आज मां चंद्रघंटा की होगी पूजा। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्त मंदिरों में लंबी लाइनें लगाते हुए दिख रहे हैं। आज माता चंद्रघंटा का दिन। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन आज
मां चंद्रघंटा की आज होगी पूजा। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ दिख रहा है। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हरिद्वार से संवाददाता मनोज कश्यप। मनोज जी, आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है जिसमें मां चंद्रघंटा की पूजा होगी, तो हरिद्वार में आज नवरात्र के तीसरे दिन कैसी तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज शारदीय नवरात्र जो चल रहे हैं उसका तीसरा दिन है। पहले नवरात्रों में जो है यहाँ पे मंदिर के अंदर काफी भीड़ भाड़ देखने के लिए मिल रही थी। सुबह से तमाम जो श्रद्धालु जो मंदिर पहुंचने लगे थे, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि पहले नवरात्र में सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है, उसके बाद यहाँ पे जो माँ शैलपुत्री होती है उनकी पूजा पाठ की जाती है, यानी कि माँ शैलपुत्री के पहले नवरात्र से शुरुआत की जाती है। आज तीसरा नवरात्र, आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी और सुबह से तमाम जो श्रद्धालु मंदिर के रुख कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु थे वो सबसे पहले यहाँ पे कहा जाता है कि जो चंद्रघंटा माता होती है उनको सफेद फूल और पीला कमल अति प्रिय होता है। और पीला कमल उनको जो चढ़ाते हो, सफेद जो भोग उनको चढ़ाते हैं, माता उनकी तमाम जो मनोकामना होती है वो पूरी करती है। खास तौर से हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार में माँ माया देवी का मंदिर और चंडी देवी, मनसा देवी के साथ साथ ऐसे सैकड़ों मंदिर है जहाँ पे सुबह से तमाम जो श्रद्धालु है वो पूजा पाठ करने के लिए पहुंचने लगते हैं। ऐसे तो हरिद्वार को धर्म की राजधानी कहा जाता है, रोजाना यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन ऐसे में जब अभी नवरात्रियों का पावन पर्व चल रहा है तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो माता मनसा देवी के मंदिर पे, चंडी देवी के मंदिर और साथ ही जो माया देवी मंदिर है वहां पे काफी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। हालांकि प्रशासन ने भी इसके कड़े इंतजाम किए गए। सुबह से यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में लगकर जो श्रद्धालु होते हैं वो माता मनसा देवी, चंडी देवी, माया देवी के दर्शन करने के लिए लग जाते हैं। यहाँ पे सुबह से तमाम श्रद्धालु की भीड़ भी हरिद्वार में देखी जाती है। सबसे पहले देश के अलग कोनों से जो तमाम श्रद्धालु आते हैं वो हर की पौड़ी पर पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद मंदिरों में जाकर लाइनों में लगकर माता के दर्शन करते हैं। कहा यह भी जाता है कि माता चंद्रघंटा को सबसे पहले जो है गंगा स्नान करने के बाद में उनको सफेद फूल और सफेद जो भोग होता है उसका प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है। तमाम दूध से बनी हुई जो वस्तु होती है वो चढ़ाई जाती है, वो माता को अति प्रिय होती है। यहाँ पे माता के 9 रूपों की जो है पूजा की जाती है। यहाँ पे लगातार 9 दिन तक चलने वाले होता है, उसको लेके जो माता के अलग अलग स्वरूप होते हैं उसकी लगातार पूजा की जाती है। खास तौर से हरिद्वार के अंदर तमाम जो मठ मंदिर है वहाँ पे जो अखाड़ों के अंदर भी जितने मंदिर हैं यहाँ पे तमाम जो महामंडलेश्वर होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। यानी कहा जा सकता है कि सुबह से ही मंदिर के अंदर घंटी घंटियाल और गूंजने लगते हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे अलग अलग तरीके से पूजा पाठ की जाती है। खास तौर से जो मंडल समिति की जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करते हैं। जो महिलाएं होती है वो दिन के समय में यहाँ पे कीर्तन करती हुई दिखाई देती है। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कि पूरे हरिद्वार का जो माहौल है वो इन 9 दिनों में अलग ही भक्ति में दिखाई देते हैं। यानी कि साफ तौर से जिस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु आते हैं वो सुबह से पहुंचने लगते हैं। खास तौर से ऐसे में सबसे अहम हो जाता है कि जिस तरीके से भी नवरात्रि का पावन पर्व ये चले, यानी कि कहा जा सकता है कि अब से तमाम जो हिंदुओं की जो त्योहार होते हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है, चाहे वो दिवाली हो या फिर अन्य त्योहारों की बात कर लेते हैं। अब से त्योहारों की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर तमाम जो व्यापारी है उनके भी चेहरे कहीं ना कहीं खिल उठे, क्योंकि अब यहाँ से तमाम जो व्यापारी होंगे वो नवरात्रों के साथ साथ दिवाली जैसे बड़े त्योहारों की तैयारियों में जुट चुके हो। यहाँ पे बाजारों के अंदर खासा रौनक देखने के लिए मिलते हैं। साफ तौर से जो व्यापारी है वो भी अपनी तैयारी में जुटे हुए यहाँ पे अपनी दुकानों में सामान लगाया हुआ है। और साथ ही साथ नवरात्रों को लेके माता की जो तमाम अलग अलग स्वरूपों की जो ड्रेस होती है, जो तमाम अन्य जो पूजा की सामग्री होती है वो भी दुकानों पे देखने के लिए मिल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कश्यप जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं संवाददाता वसंत कश्यप ऋषिकेश से। वसंत जी, जैसा कि मैं आपको देख पा रही हूँ कि आप मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है जिसमें माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो मैं जानना चाहूंगी कि माता चंद्रघंटा की पूजा का क्या विशेष महत्व है?
देखिए अतनी हम खड़े हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पतित पावनी नौ दायनी मां गंगा के पावन तट पर यहीं पे स्नान करने के बाद जो लोग हैं वो दुर्गा मंदिर में आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और आज तीसरा नवरात्र है। आज माता चंद्र घंटा की पूजा विशेष तौर पर हो रही है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु जो सुबह से यहाँ पर लाइनों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं, माता को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से आज माँ को मना रहे हैं। तीसरा नवरात्र और माँ चंद्र घंटा की विशेष तौर पर पूजा हो रही है। आज तीसरा नवरात्र, आप भी पूजा करना है, गंगा में स्नान किया है, किस तरह से माँ को मना रहे हैं? माँ को मना लेना जाते हैं ना 9 दिन तक यहाँ दर्शन करने आते माँ के, पूजा पाठ होता है, बहुत सारी मतलब कामनाएं। तो पूरे 9 दिन तक आप यहाँ पर? 9 दिन का व्रत है हमारा। क्या नाम है आपका? आपने भी व्रत किया है, आपने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है। माता चंद्र घंटा की आज पूजा हो रही है, किस तरह से आपने मनाया? सच्चे मन से मनाते हैं। क्या विशेष पूजा में किया आज आपने? आप भी पूजा अर्चना करने आए थे और आपने माता को मनाने के लिए आ रहे हैं। हम 2 दिन का नियम है, ये 9 दिन तक का व्रत है, ये परमानेंट आती रहती है। गंगा जी से बता भाव पे परमानेंट आती है, परमानेंट 5 दिन भी है, आती रहती है। हमें का नियम है, हम भी आते रहते हैं, इस बात नहीं है। गंगा जी पता है, कृपा है कि मैं बहुत मैं बात बिल्कुल सही। शासन की माँ गंगा के पावन तट त्रिवेणी के संगम पर ये मंदिर दुर्गा मंदिर है। यहीं पर लोग आचमन करके स्नान करके आते हैं, तो यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं। और नवरात्र के दिन चल रहे हैं, पूरे 9 दिन तक 9 सोमों को भी यहाँ पे पूजा होनी है। और इसी तरह से आज माँ चंद्र घंटा की विशेष पूजा अर्चना चल रही है। और यहाँ पर पीछे माँ दुर्गा का वाचन और दुर्गा माँ सबको आशीर्वाद देती है। ऐसी मनोकामना लेकर के यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर आकर के पूजा अर्चना करते हैं और आराधना कर रहे हैं। माँ को मनाने और श्रद्धा और आस्था भाव लेकर के माता के चरणों में पहुंच रहे हैं और माँ का आशीर्वाद दे रही है। जी मनोज जी, नवरात्रि का तीसरा दिन है, जैसा कि मैं मंदिरों में देख पा रही हूँ कि लोगों की सुबह से लंबी कतारें देखने के लिए मिल रही हैं। तो प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सख्त कदम और तैयारियां की गई हैं ताकि जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उन्हें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े? तमाम जो मंदिर है यहाँ पर बीजापुरी का मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है और धारी देवी जो चारों धामों की रक्षा कही जाती है। चारों धामों में जब जाते हैं तो माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद जाते हैं। प्रशासन की अगर बात करेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था चाक बनती है, तमाम मंदिरों की सुरक्षा करने में तैनात किए हैं। और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है श्रद्धालुओं को वैसे वैसे पूरे व्यवस्थित तरीके से मंदिर तक पहुंचाया जाता है और दर्शन करने के बाद उन्हें जनपद के लिए रवाना किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था तमाम मंदिरों में देखने को मिलती है। सुरक्षा के व्यवस्था की इंतजाम और चाक बन किए गए हैं प्रशासन द्वारा। जी बहुत बहुत शुक्रिया बसंत कश्यप जी, हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से संवाददाता शिव नारायण। शिव नारायण जी, शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज माता चंद्र घंटा का दिन है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि माता चंद्र घंटा की पूजा का क्या विशेष महत्व है और उनकी पूजा में किस किस विशेष सामग्री शामिल की जाती है? देखिए, जिस तरीके से शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है, माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्र घंटा है। चंद्र घंटा जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो चंद्र घंटा माता है उनके माथे पर आधा चांद और जो चांद है वो घंटे की तरह प्रतीत होता है, इसलिए चंद्र घंटा माँ चंद्र घंटा का रूप कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि जो इसमें माता को जो भोग लगाया जाता है उसमें माता को भोग का जो खीर और दूध का भोग लगाया जाता है, जिससे साधक को इसमें जो माता को कहा गया है कि जो इसमें शक्ति और जो इनके शक्ति और सौम्य और एक साहस का प्रतीक माना गया है। उनकी पूजा अर्चना के लिए लोग उनको दूध और खीर का भोग लगाते हैं, जिससे माता प्रसन्न हो और उनको आशीर्वाद मिल सके। जी शिव नारायण जी, देहरादून में नवरात्रि को लेकर कैसी तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं मंदिरों में? देखिए, मंदिर नवरात्रि जो शुरू हुए थे उससे पहले ही सभी मंदिरों में
जिस तरीके से इसको तैयारी लेकर के साल जो यहाँ पे मंदिर सजाए गए हैं और मंदिरों में जो अलग से एक जो पूरे ये नवरात्रे 9 दिन पूरे मंदिर में जो चहल पहल होती है उसको लेकर के काफी तैयारियां की जाती है। चाहे आप सुरक्षा की बात कर लीजिए या मंदिरों में वैसे जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है वहाँ पे बात कर लीजिए, हर तरीके की तैयारियां यहाँ पे प्रशासन द्वारा भी की जाती है कि जिससे कोई इस तरीके की कोई घटना ना हो। जिस तरीके से अभी रामलीला भी चल रहे हैं और नवरात्रे भी हैं, भजन जिस तरीके से रात संध्या कई तरीके के यहाँ पे जो भजन है, रात जागरण होते हैं, तो उसको लेकर के पुलिस सुरक्षा भी काफी मुस्तैद है। और उनका कहना है कि जहाँ जहाँ पे भी धार्मिक आयोजन होंगे वहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो अतिरिक्त फोर्स भी लगाने का भी काम किया जाएगा। लेकिन कहीं धार्मिक जो आयोजन होंगे उनको शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिव नारायण जी हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।